बिहार चुनाव 2025 से ठीक पहले जारी सर्वे ने राजनीतिक दलों के होश उड़ा दिए हैं। महज 6 दिनों में चुनावी तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है, जो बिहार की राजनीति में कभी नहीं देखा गया। पहले के सर्वे तेजस्वी यादव और महागठबंधन के पक्ष में थे, लेकिन अब नए सर्वे नीतीश कुमार की सरकार को महिलाओं के बीच सबसे प्रिय बता रहे हैं, जिससे एनडीए को फायदा हो रहा है। महागठबंधन की कमजोरियां जैसे पारिवारिक विवाद, अधूरे वादे और विकास की कमी अब साफ उजागर हो रही है, जबकि नीतीश की योजनाएं जनता की जोश बढ़ा रहे हैं। ये बदलाव कैसे आया, महिलाओं की योजनाओं का क्या रोल है, प्रशांत किशोर का क्या प्रभाव पड़ा और जातिगत समीकरणों में क्या शिफ्ट हुआ है, इन सबको जानेंगे विस्तार से। बिहार की राजनीति हमेशा अप्रत्याशित रही है, लेकिन इस बार का टर्न इतना तेज है कि पार्टियां अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गई है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर नवंबर में चुनाव होने हैं और मुख्य मुकाबला एनडीए यानी जेडीयू, बीजेपी, महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और जन स्वराज पार्टी के बीच है। 6 दिन पहले तक के पुराने सर्वे, जिसे सी वोटर फरवरी अप्रैल वाले पोल, तेजस्वी को सीएम पद के लिए टॉप चॉइस दिखा रहे थे, जहां उनकी लोकप्रियता 35 से 40% थी। नीतीश कुमार तीसरे चौथे स्थान पर थे। महागठबंधन को मुस्लिम यादव वोट बैंक से मजबूत समर्थन मिल रहा था और बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे पर तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा युवाओं में जोश भर रही थी। लेकिन अब हाल के सर्वे जैसे कि जेवीसी और इंक इनसाइट में एनडीए को बढ़त मिल रहा है। एक सर्वे में एनडीए को 131 से 150 सीटें, महागठबंधन को 81 से 103 का अनुमान है। वोट शेयर में 41 से 45% बनाम कम है। महागठबंधन की पुरानी सरकारों में जंगल राज, भ्रष्टाचार और विकास की कमी ने जनता को तंग किया था। लालू राबड़ी काल में अपहरण, दंगे और बेरोजगारी आम थी, जो आज के लोगों को याद में ताजा रखती है। ये शिफ्ट मुख्य रूप से महिलाओं की योजनाओं से आया है, जो नीतीश सरकार की लोकप्रियता को आसमान छू रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं पर विशेष फोकस किया है, जो बिहार के वोटर बेस को पूरी तरह बदल रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त अनुदान मिल रहा है। अगर बिजनेस सफल होता है तो 2 लाख तक का लोन भी मिल रहा है। इसके लिए 20,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। हाल ही में 75 लाख महिलाओं को 10 लाख रुपए का डीबीटी किया गया है, जो कुल 7,500 करोड़ रुपए का है और अब तक 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंच भी चुका है। ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है और सर्वे में महिलाओं में नीतीश को 45% समर्थन है और तेजस्वी को 31%। एक पोल में 60.4% महिलाएं एनडीए को वोट देगी, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 28.4%। अगर महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से 3% ज्यादा होता तो एनडीए 175 सीटें जीत सकता था। नीतीश का महिलाओं से पुराना रिश्ता है। शराब बंदी, साइकिल वितरण जैसी स्कीम ने घर घर सम्मान बढ़ाया है। अब ये योजना वोट शिफ्ट कर रही है जन स्वराज और महागठबंधन से एनडीए की ओर। यह बदलाव 6 दिनों में इसलिए आया क्योंकि हाल के सर्वे ने महिलाओं के रुझान को पकड़ा, जो पहले कम दिखा। पोस्टर्स कहते हैं कि महिलाओं का वोट मुस्लिम यादव फैक्टर को ट्रम्प कर सकता है। नीतीश की ये स्कीम दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड जैसी योजनाओं की तरह गेम चेंजर साबित हो रही है, जहां डीबीटी ने जीत दिलाई। विपक्ष इसे चुनावी ढोल कहता है, लेकिन महिलाएं इसे सशक्तिकरण मान रही है। तेजस्वी ने महिलाओं के लिए जमीन पट्टा वादा किया, लेकिन महागठबंधन की पुरानी सरकारों में महिलाओं पर अपराध बढ़े थे और कोई ठोस कदम नहीं उठा। योजना का असर इतना कि 22% महिला वोटर्स तक पहुंच चुका और एनडीए की महिलाओं में पकड़ 7% से ऊपर रही। नीतीश कुमार और एनडीए बिहार को ट्रांसफॉर्म करने में लगे हैं। 2005 से पहले जहां सड़कें गड्ढों से भरी थी, बिजली नहीं थी और अब हर गांव में बिजली, सड़कें और पानी पहुंचा है।
कानून व्यवस्था मजबूत हुई, दंगे खत्म हुए, स्वास्थ्य में मेडिकल कॉलेज बढ़े, पीएमसीएच को 5462 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, शिक्षा में हर ब्लॉक में कॉलेज खोले, आईआईटी पटना का विस्तार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में गंगा पर 17 पुल बने, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, वेस्टर्न कोशी नहर, कृषि में मखाना बोर्ड से किसानों को फायदा, रोजगार में 10 लाख सरकारी नौकरियां, 39 लाख अफसर, 2025 तक 50 लाख, युवा आयोग बनाकर स्किल डेवलपमेंट, जीविका से 1.4 करोड़ महिलाएं जुड़ी, एसएचजी बढ़े। ये सब एनडीए की एकजुटता से पीएम मोदी के साथ मिलकर बिहार को विकास की नई राह पर ला रहे हैं। महागठबंधन की सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर था, चारा घोटाला, रेलवे घोटाले जो विकास को रोकते थे। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अभी भी मजबूत है, लेकिन गिरावट आ रही है। पहले सर्वे में 40% से ऊपर थे, अब 30 से 35% है। युवा उन्हें पसंद करते, बेरोजगारी 45%, वोटर्स की चिंता, शिक्षा, भ्रष्टाचार पर उनकी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महागठबंधन का MY फॉर्मूला काम कर रहा है, लेकिन ईबीसी और ऊपरी जातियों में एनडीए मजबूत है। एक सर्वे में यादवों को 32% एनडीए को वोट देंगे। तेजस्वी की यात्रा ने आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश भरा, 43.8%, खासकर यादवों में 76.7%, लेकिन पारिवारिक विवादों का असर कम रहा। महागठबंधन में आरजेडी के पारिवारिक झगड़े, तेज प्रताप वर्सेस तेजस्वी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, जो जनता को भटकाता है। फिर भी एनडीए की कुल बढ़त से महागठबंधन दबाव में है। युवा एंटी इनकम्बेंसी 48% दिखा रहे, लेकिन महिलाएं और बुजुर्ग एनडीए के साथ हैं। जातिगत समीकरण में कुशवाहा, कोयरी एनडीए के, यादव महागठबंधन के, लेकिन ईबीसी में शिफ्ट हो गए। बेरोजगारी और माइग्रेशन प्रमुख मुद्दे हैं, जहां तेजस्वी मजबूत, लेकिन कल्याण योजना इसे बैलेंस कर रही है। महागठबंधन ने लैपटॉप और नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 2015 में सत्ता से बाहर होने के बाद कुछ नहीं किया, सिर्फ जातिगत राजनीति। वहीं एनडीए ने ट्रांसफॉर्मेशन से बिहार में रोजगार बढ़ाया, 35% महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कोटा, युवाओं के लिए इंटर्नशिप, पर्यटन में बोथ साइड डेवलप, फूड प्रोसेसिंग में निवेश, ये सब बिहार को पिछड़ेपन से बाहर निकाल रहे हैं। जबकि महागठबंधन की सरकारों में बेरोजगारी 20% से ऊपर थी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज तीसरा फैक्टर है, वो दूसरी तीसरी पसंद है, 15 से 17% सपोर्ट है। युवाओं में अपील मजबूत कर रहे हैं, शिक्षा रोजगार पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वोट कटुआ माने जा रहे हैं। 8 से 11% वोट, 4 से 6 सीटें, जब बीजेपी जेडीयू का वोट कट सकता है। किशोर ने नीतीश को आलोचना की, लेकिन उनकी पार्टी सीटें कम जीतेगी। ये महागठबंधन के लिए ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जन स्वराज लेफ्ट और युवा वोट काट लेगी, जो महागठबंधन का बेस है। किशोर की रणनीति युवा और शहरी वोटर्स पर, लेकिन ग्रामीण महिलाओं से कम कनेक्ट कर रही है। जन स्वराज ने सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया और 10% वोट शेयर का लक्ष्य बनाया। अगर ये महागठबंधन के 5% वोट काट ले तो एनडीए को फायदा होगा, लेकिन एनडीए की डेवलपमेंट इमेज, जैसे कि सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, राजगीर स्टेडियम, एशियन हॉकी चैंपियनशिप, युवाओं को भी आकर्षित कर रही है। महागठबंधन ने कभी ऐसी इंफ्रा पर ध्यान नहीं दिया। एनडीए की बढ़त सीटों में साफ, जेवीसी में जेडीयू 52 से 58, बीजेपी को 66 से 77, महागठबंधन में आरजेडी 57 से 71, कांग्रेस को 11 से 14, वोट शेयर एनडीए 41 से 45%, एंटी इनकम्बेंसी 48%, लेकिन कल्याण योजनाएं बेअसर कर रही है। कानून व्यवस्था पर नीतीश की इमेज मदद कर रही है। वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर विवाद ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। राहुल तेजस्वी की यात्राएं हुई, लेकिन ईसी ने खारिज और 58% वोटर्स इसे सही मानते हैं। महागठबंधन का वोट चोरी का आरोप फेल हो गया, जो उनकी हताशा दिखाता है। युवा वोटर्स प्रभावित, लेकिन एनडीए के पक्ष में है। मोदी का दौरा, नीतीश योजनाएं मजबूत है, विपक्ष का वोट चोरी आरोप बेकार हो गया। 52% इसे बेबुनियाद मानते हैं। एनडीए ने बिहार को रोड कनेक्टिविटी दी, हर घर सड़क, गंगा पर 17,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स, स्वास्थ्य में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, शिक्षा में एनआईटी, फूड टेक इंस्टीट्यूट,
पर्यावरण में जल जीवन हरियाली, ये ट्रांसफॉर्मेशन बिहार को इंडस्ट्री हब बना रहे हैं, जबकि महागठबंधन की सरकारों में इंफ्रा जीरो था। कुल मिलाकर 6 दिनों का शिफ्ट महिलाओं के वोट से आया है। नीतीश सरकार प्रिय, एनडीए मजबूत दिख रहा है। बिहार राजनीति में ऐतिहासिक है, ये चुनाव नजदीक है, सर्वे कहते हैं एनडीए आगे है। ये बदलाव दिखाता है कि कल्याण नीतियां जाति से ऊपर उठ सकती है। नीतीश की महिलाओं से गहरी बॉन्डिंग, तेजस्वी युवा से, लेकिन वोट ट्रांसफर में एनडीए आगे है। महागठबंधन की कमजोरी भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विकास की कमी दिखा रहा है, जनता को दूर कर रहा है। प्रशांत किशोर वोट काट सकते हैं, लेकिन बड़ा असर नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी बनी रहेगी मुद्दा, लेकिन स्कीम वोट शिफ्ट कर रही है। बिहार का चुनाव महिलाओं का होगा, जहां नीतीश एज रखते हैं। ये सर्वे पार्टियों को रणनीति बदलने पर मजबूर कर रहा है। अंत में एनडीए फेवर में, लेकिन फाइनल वोट ही तय करेगा। बिहार की जनता की पसंद ही राज करेगी और महिलाओं की ताकत इस बार निर्णायक साबित हो सकती है। एनडीए के नेतृत्व में नीतीश बिहार को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पिछले राज्य से विकासशील, जहां इंफ्रा, एजुकेशन और एम्पावरमेंट सब बड़ा है। 2005 से दंगे खत्म, रोड और बिजली, जॉब्स सब एनडीए की देन है। महागठबंधन की पुरानी सरकारें सिर्फ वादों पर टिकी थी, जो आज भी जनता को निराश करती है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।